हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पार्ट 1 हमने सोल्व कर दिया था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक सोल्व किया था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है निम्नलिखित सारणियों का मान ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 5 पार्ट दिए हैं। इन सभी पार्ट में हमें क्या करना है, इन सभी पार्ट में हमें इन सारणियों का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, सबसे पहले सारणी का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है 3 माइनस का 1 माइनस का 2 0 0 माइनस का 1 3 माइनस का 5 0। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 पार्ट 2 क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, सबसे पहले सारणी का साइन, उसके अंदर एलिमेंट है 3 माइनस का 1 माइनस का 2, उसके बाद है 0 0 माइनस का 1, उसके बाद है 3 माइनस का 5 और 0। ओके दोस्तों, हमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ये दिया है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका सारणिक का मान निकालना है। ओके दोस्तों, तो मान कैसे निकालते हैं, हमें इसका प्रसार करना है R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3। ओके दोस्तों, R1 R2 R3, इसमें R1 कौन है, इसमें R1 ये है। ओके, और इसमें R2 ये है। मतलब R2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब इसका फर्स्ट रो ये है और इसका सेकंड रो ये है। ओके, इसी तरीके से इसका तीसरा रो ये है, मतलब हम इसको बोलते हैं R3। अब बात करते हैं कॉलम की कि इसमें कॉलम कौन सा है। इसमें पहला कॉलम इसका ये है जिसको हम बोलते हैं C1, मतलब पहला कॉलम। उसके बाद इसका दूसरा कॉलम ये है, ओके, इसको हम बोलते हैं C2। उसके बाद इसका तीसरा कॉलम ये है, इसको बोलेंगे हम C3। ओके दोस्तों, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका सारणी का मान निकालना है। ओके, तो मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले या तो आप R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 किसी के भी अनुदिश प्रसार कर सकते हैं। ओके दोस्तों, किसी के अनुदिश दोस्तों क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कि C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो लिखूँगा C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके, तो प्रसार कैसे करते हैं, अब यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले देखिए C1 कौन सा है, ये हमारा C1 है, मतलब हमारा ये पहला क्या है, यहाँ पर कॉलम है। ओके, C1 को हम क्या बोलते हैं, पहला कॉलम। तो हम इसके अनुदिश प्रसार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि C1 में सबसे पहले कौन आ रहा है। तो सबसे पहले हमारा C1 में ये 3 आ रहा है। ओके, हमारा C1 क्या है दोस्तों, ये वाला है। ओके, हमारा C1 क्या है, ये है। तो इस C1 में सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले C1 में 3 आ रहा है। तो 3 को लीजिए यहाँ पे दोस्तों, मैंने सबसे पहले 3 को लिया। ओके, अब 3 को लेने के बाद आप ये देखिए कि 3 के सामने कौन सी लाइन जा रही है, इस वाले 3 के सामने कौन सी लाइन जा रही है। जैसे ये 3 हुआ दोस्तों, इसके सामने कौन कौन सी लाइन जा रही है, एक तो ये जा रही है लाइन और एक ये जा रही है। ओके ओके दोस्तों, कौन कौन सी लाइन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक तो ये जा रही है 3 के सामने और उसके बाद यहाँ पर एक ये जा रही है। ओके, इस 3 के सामने ये लाइन जा रही है। तो इसी को हमें छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद जो भी नंबर हमारा बचेगा, क्या नंबर बचा, 0 माइनस का 1 माइनस का 5 और 0, इसको यहाँ पर लिखना है। ओके, छुपाने के बाद जो भी हमारा नंबर बचेगा उसको हमें ऐसे करके लिखना है। क्या बचा था, 0 माइनस का 1 0 माइनस का 1 माइनस का 5 और 0, ये हमारा नंबर बचा था। ओके, तो सबसे पहले हमने 3 को लिया। उसके बाद यहाँ पर तो होता है दोस्तों प्लस का साइन और यहाँ पर होता है माइनस का और यहाँ पर ये होता है प्लस का। तो मैंने यहाँ से प्लस का 3 लिया। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिया, प्लस का 3 लिया। उसके बाद अब C1 में हमने इसको लिया। उसके बाद C1 में क्या आ रहा है, ये आ रहा है और उसके बाद ये आ रहा है। तो अब की बार किसको लेंगे, इस 0 को लेंगे। ओके, किसको लेंगे, इस 0 को लेंगे। तो ये क्या है, माइनस का 0, यहाँ पर लेगा माइनस का 0 और ऐसे ही फिर से यहाँ पर सारणी का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि 0 के सामने कौन कौन सी लाइन जा रही है। इस 0 के सामने एक तो ये लाइन जा रही है और एक इस 0 के सामने ये वाली लाइन जा रही है। ओके, इस 0 के सामने एक तो ये लाइन थी और एक ये लाइन थी। तो इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद जो भी नंबर हमारा बचेगा, क्या नंबर बचा, माइनस का 1 माइनस का 2, उसके बाद माइनस का 5 और माइनस का 0। ओके दोस्तों, इन सभी नंबर को यहाँ पर लिख लीजिए। एक तो माइनस का 1 था, माइनस का 2 था, उसके बाद माइनस का 5 और माइनस का 0। ओके, उसके बाद इसका भी काम खत्म हुआ। उसके बाद क्या नंबर आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, तो प्लस का 3। आप यहाँ पर लीजिए प्लस का
3 और उसके बाद यहाँ पर 2 सारणी कैसे साइन लगा लीजिए। सारणी का साइन लगाने के बाद अब ये चेक करिए कि ये इस 3 के सामने कौन कौन सी लाइन है, मतलब यह कौन कौन से नंबर है। इस 3 के सामने एक तो ये नंबर है और एक हमारा ये नंबर है, तो इनको क्या करना है, छुपाना है। एक तो ये था और एक हमारा ये था, इनको छुपाना है। छुपा लेने के बाद कौन सा नंबर बचा, -1, -2, 0 और -1, और इन्हीं नंबर को यहाँ पर लिख लीजिए। -1, -2, उसके बाद क्या था दोस्तों, 0 और -1। ओके दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब आगे देखिए, अब लिखने के बाद सबसे पहले इस 3 को ऐसे लिख लीजिए, मतलब यहाँ पर प्लस का 3 है और ऐसे खींचे। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनमें से जैसे 0, -1, -5, देखिए 0, -1, -5 और 0, इनको हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाई मतलब आपस में मैंने क्या करना है, इन्हें गुना करना है। गुना कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस वाला कीजिए इसके साथ गुना। ओके दोस्तों, इसका कीजिए इसके साथ गुना, उसके बाद इसका कीजिए इसके साथ गुना। ओके दोस्तों, सबसे पहले इस 0 कीजिए इसके साथ, उसके बाद इस -5 का कीजिए इसके साथ। ओके, तो चलिए करते हैं। जब हम 0 का गुना 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, गुना करने के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस -5 का इस -1 के साथ कीजिए, तो -5 का -1 के साथ कीजिए गुना, तो माइनस और माइनस प्लस, तो 5 ही कम 5। इसका ये तो हो चुका। अब क्या है यहाँ पर, माइनस का 0। अब इसमें भी ऐसे कीजिए, सबसे पहले इस -1 का कीजिए इसके साथ, उसके बाद इसका कीजिए इसके साथ। तो सबसे पहले -1 का कीजिए 0 के साथ, तो आएगा 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे अगला गुना करते हैं तो माइनस लगाते हैं। ओके, जैसे हम अगला गुना करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, माइनस में यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद इस -2 को कीजिए इस -5 के साथ, तो 5 दूनी 10, माइनस और माइनस प्लस। अब लेना है प्लस का 3। अब यहाँ पे देखिए, इसका सबसे पहले इसके साथ कीजिए और इसका कीजिए इसके साथ। ओके, तो -1 का कीजिए -1 के साथ, आएगा माइनस माइनस प्लस 1। उसके बाद लगता है माइनस, इस 0 कीजिए इस -2 के साथ, आएगा 0। ओके, अब इसको सोल्व करिए, तो प्लस का 3, 0 -5, यहाँ पर माइनस का 5 रहेगा। उसके बाद 0 माइनस का, अब 0 -10, यहाँ पर ये माइनस का 10 रहेगा, प्लस का 3, 1 -0, यहाँ पर 1 रहेगा। ओके, तो 3 पंजा 15, लेकिन माइनस का 15। अब 0 कीजिए इस 10 के साथ, यहाँ पर ही 0 रहेगा। अब इस 3 का कीजिए 15 के साथ, यहाँ पर 3 रहेगा। ओके, अब माइनस का 15 और प्लस का 3, तो माइनस का 12, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है सेकंड पार्ट हमें दिया है, सबसे पहले सारणी का साइन, उसके बाद इसके अंदर एलिमेंट है 3 - 4 5, 1 1 माइनस का 2 2 3 1। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट हमें दिया है, सबसे पहले सारणी का साइन है, उसके बाद इसके अंदर एलिमेंट है 3 - 4 5, उसके बाद है 1 1 माइनस का 2, उसके बाद है 2 3 1। ओके दोस्तों, हमारा सेकंड पार्ट ये दिया है, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका प्रसार निकालना है। तो लिखेंगे, सबसे पहले देखिए कि दोस्तों किसके अनुदिश करिए, या तो आप R1 के अनुदिश करिए, या आप R1 R2 के, या आप R3 के, या फिर आप C1 के अनुदिश कर सकते हैं, या फिर आप C2 के अनुदिश कर सकते हैं, या फिर आप C3 के अनुदिश कर सकते हैं। मतलब आप किसी के हिसाब से किसी के भी अनुदिश कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पर किसके अनुदिश करूँगा, मैं यहाँ पर C1 के अनुदिश करूँगा। ओके, तो लिखूँगा C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों चेक कीजिए कि C1 इसमें कौन सा है। देखिए, ये तो हमारा होता है R1, ये होता है हमारा R2, ये होता है हमारा R3। अब बात करते हैं कॉलम की, कि इसमें कौन सा पहला कॉलम है। ये हमारा होता है पहला कॉलम, ये होता है दूसरा कॉलम, और ये होता है तीसरा कॉलम। तो हमें किसके अनुदिश करना है दोस्तों, हमें C1 के अनुदिश करना है। C1 का मतलब हमें पहला कॉलम, C का मतलब क्या दोस्तों यहाँ पर कॉलम, तो हमें पहला कॉलम के अनुदिश यहाँ पर प्रसार करना है। तो इसमें पहला कॉलम कौन सा है, इसमें पहला कॉलम हमारा ये है। ओके,
मतलब ये वाला। तो सबसे पहले पहले कॉलम में हमारा सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है? सबसे पहला नंबर हमारा 3 आ रहा है। ओके दोस्तों, तो हमें यहाँ से 3 को लेना है। यहाँ पर हमारा प्लस होता है, यहाँ पर हमारा माइनस होता है, यहाँ पर हमारा प्लस होता है। तो सबसे पहले हमें प्लस का 3 लेना है। हमें सबसे पहले यहाँ से प्लस का 3 लिया। उसके बाद हमें सारणिक के 2 यहाँ पर साइन लगाने हैं। सारणिक का साइन लगाने के बाद दोस्तों हमें चेक करना है कि इस 3 के सामने कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक तो ये वाले नंबर आ रहे हैं और एक ये नंबर आ रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें छुपा लेना है। ओके, एक तो हमारा ये नंबर था और एक हमारा ये नंबर था। अब छुपा लेने के बाद अब हमें चेक करना है कि कौन कौन सा नंबर बचा। एक तो हमारा 1 बचा, एक माइनस का 2 बचा, एक 3 बचा और एक 1 बचा। तो जो भी हमारा नंबर बचेगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो कौन सा नंबर बचा दोस्तों? 1 माइनस का 2, उसके बाद था 3 1। ओके, उसके बाद इसको तो हमने कर चुके। उसके बाद बारी किसकी आती है? इस 1 की। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? माइनस का, यहाँ पर क्या होता है? माइनस होता है। तो ये क्या हुआ? माइनस का 1 हुआ। तो अब की बारी आती है माइनस के 1 की। अब आगे देखिए, अब चेक ये कीजिए कि इस 1 के सामने कौन कौन सी लाइन आ रही है। एक तो ये लाइन आ रही है, इसको छुपा लीजिए, और एक हमारी ये लाइन आ रही है, इसको भी यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद कौन सा नंबर बचा? माइनस का 4 5। सबसे पहले माइनस का 4 और 5 और नीचे 3 और 1। उसके बाद इसको भी किया। अब बारी किसका आती है? इस 2 की। यहाँ पर क्या होता है? प्लस का 2, तो यहाँ पर होता है प्लस, तो लिखिएगा प्लस का 2 और सारणिक का यहाँ पर साइन लगाइए। अब इस 2 के सामने, इस वाले 2 के सामने ये चेक कीजिए कि कौन कौन सी लाइन आ रही है। देखिए इस 2 के सामने एक तो ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। तो एक तो ये लाइन आ रही थी और एक ये लाइन आ रही थी, इसको यहाँ पर छुपाना है। छुपाने के बाद कौन सा नंबर बचा? माइनस का 4 5 1 और माइनस का 2। तो जो भी हमारा नंबर बचा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा बचा? माइनस का 4 5, उसके बाद 1 और माइनस का 2। ओके दोस्तों, हमारा ये नंबर बचा था। अब इतना कर लिया। इतना करने के बाद सबसे पहले 3 को लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका गुना इसके साथ करिए, उसके बाद इसका गुना इसके साथ करिए। तो 1 ही कम 1, उसके बाद लगता है माइनस। अब इस 3 कीजिए इस माइनस 2 के साथ, तो 3 दूनी 6, तो किसका हुआ? माइनस का 6। तो इसको ब्रैकेट में लेके माइनस का 6 को उसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद इसका तो काम खत्म हुआ। अब बारी किसका आती है? माइनस का 1 की। तो माइनस का 1 हुआ और ब्रैकेट दीजिए। अब इस माइनस 4 का इस 1 के साथ गुना कीजिए और इस 3 का इस 5 के साथ कीजिए। तो माइनस 4 का इस 1 के साथ कीजिए तो आएगा माइनस का 4। उसके बाद गुना करने के बाद हम क्या करते हैं? माइनस लगाते हैं। अब इस 3 कीजिए इस 5 के साथ, तो 3 पंजा 15। ओके, इसका भी काम खत्म हुआ। अब बारी आती है इसकी, तो प्लस का 2 और ब्रैकेट दीजिए। अब इस माइनस 4 का इस माइनस 2 के साथ कीजिए, इस 1 का इस 5 के साथ कीजिए। तो 4 दूनी 8, माइनस और माइनस प्लस हुआ। उसके बाद लगता है माइनस। अब एक इस 1 में कीजिए इस 5 के साथ, तो आएगा 5। ओके, अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। तो 3 1 माइनस और माइनस क्या हुआ दोस्तों? प्लस, और यहाँ पर क्या है? 6। माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 15, तो माइनस का 19 हुआ और प्लस का 2 आगे था, और 8 माइनस 5 यहाँ पर 3 हुआ। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 6 + 1 7। अब 7 का गुना 3 के साथ कीजिए। देखिए दोस्तों, 6 + 1 कितना होता है? 7 होता है। अब 7 का गुना 3 के साथ कीजिए तो कितना आएगा? 21 आएगा। अब यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का 19, दोनों का आपस में गुना कीजिए तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का कितना हुआ? 19 हुआ। अब यहाँ पर प्लस का 2 और यहाँ पर गुना करना है 3 से, तो 2 या 6 कितना हुआ? यहाँ पर 6 हुआ। ओके, अब इन सभी को ऐड कर लीजिए। तो इन सभी को ऐड करने के बाद आएगा दोस्तों यहाँ पर 46। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों में दिया है थर्ड पार्ट हमें दिया है। सबसे पहले सारणी का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2, माइनस का 1 0, माइनस का 3, माइनस का 2 3 0। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है थर्ड पार्ट हमें दिया है सबसे पहले सारणी का साइन, उसके बाद इसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2, उसके बाद है माइनस का 1 0, माइनस का 3, उसके बाद है माइनस का 2 3 0। ओके दोस्तों, हमें थर्ड पार्ट ये दिया है।
तो हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में इसका प्रसार करना है। तो प्रसार दोस्तों आप किसी के अनुदिश कर सकते हैं, या तो आप R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 किसी के भी अनुदिश आप प्रसार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर किसके अनुदिश करूँगा, मैं यहाँ पर R1 के अनुदिश करूँगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये उठता है दोस्तों कि हम R1 के अनुदिश ही क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम R1 के अनुदिश करेंगे तो यहाँ पर 0 1 2, ओके, मतलब यहाँ पर थोड़ा आसानी होगी ना दोस्तों, 0 1 2। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर R1 के अनुदिश कीजिए। ये होता है हमारा R1, ये होता है हमारा R2 और ये होता है हमारा दोस्तों R3। तो आप ऐसा कीजिए कि आप R1 के अनुदिश यहाँ पर प्रसार कीजिए। तो लिखते हैं R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए कि हमारा R1 में सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है। तो हमारा R1 में, ये मतलब हमारा R1 है, इस R1 में सबसे पहले जो हमारा नंबर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो हमें ऐसा करना है कि यहाँ पर 0 को लिख लेना है। यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर ये प्लस होता है। तो हमें सबसे पहले ऐसा करना है कि यहाँ पर प्लस का 0 ले लेना है। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले प्लस का 0 लिया और यहाँ पर फिर सारने का साइन दिया। अब यहाँ पे देखिए कि 0 के सामने कौन कौन सी लाइन आ रही है। तो इस 0 के सामने, इस वाले 0 के सामने एक तो ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। तो जो भी लाइन आ रही है इसको यहाँ पे छुपाना है। अब छुपाने के बाद कौन सा नंबर बचा, एक तो 0 बचा, एक माइनस का 3 बचा, एक 3 बचा और एक 0 बचा। तो इसको यहाँ पर लिखना है। ये तो हमने छुपा लिया था, तो यहाँ पर लिखते हैं 0 माइनस का 3 और फिर 3 और यहाँ पर 0। ओके, अब इसका काम खत्म हुआ। अब बारी किसका आती है, माइनस के किसकी आती है, 1 की आती है, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है। तो क्या हुआ, माइनस का 1। अब बारी आती है माइनस के 1 की, फिर सामने का साइन दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस 1 के सामने कौन कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये वाली लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। तो इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। अब छुपा लेने के बाद कौन सा नंबर बचा, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 2 और 0। तो जो भी हमारा नंबर बचा इसको यहाँ पर उसको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 2 और 0। तो इसको यहाँ पर लिखना है, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 2 और यहाँ पर 0। ओके, अब इसका भी काम खत्म हुआ। उसके बाद बारी किसका आती है, 2 की आती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। तो ले गए प्लस का 2। अब इस 2 के सामने कौन सी लाइन है, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है। इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद कौन सा नंबर बचा, माइनस का 1, 0, माइनस का 2 और 3। इसको लिखना है, माइनस का 1, 0, माइनस का 2 और 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 0 को लीजिए, ऐसे ब्रैकेट दीजिए। अब सबसे पहले इसका गुना इसके साथ कीजिए, उसके बाद इसका गुना इसके साथ कीजिए। तो 0 के साथ करेंगे आएगा 0, उसके बाद लगता है माइनस। ओके, जैसे हम इसका आपस में गुना करते हैं, गुना करने के बाद हमें क्या करता है, हमेशा यहाँ पर माइनस लगाते हैं। ओके, उसके बाद इस 3 कीजिए इस माइनस 3 के साथ, तो आएगा माइनस का 9। ओके, अब बारी किसकी आती है, माइनस के 1 की आती है। अब इसका कीजिए इसके साथ और इसका कीजिए इसके साथ। तो माइनस के 1 कीजिए 0 के साथ आएगा 0, उसके बाद लगता है यहाँ पर माइनस। अब इस माइनस 2 कीजिए इस माइनस 3 के साथ, तो 2 तिया 6, माइनस और माइनस प्लस। अब बारी आती है प्लस के 2 की। अब इसका कीजिए इसके साथ और इसका कीजिए इसके साथ। तो माइनस 1 का 3 के साथ कीजिए, तो आएगा माइनस का 3, उसके बाद लगता है माइनस। इस माइनस 2 का कीजिए 0 के साथ आएगा 0। अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 0 है, तो इस माइनस 9 का गुना जिसे हम 0 में करेंगे, जैसे हम दोस्तों इस माइनस 9 का इस 0 के साथ गुना करेंगे तो ये तो 0 है, ये तो सब पूरा का पूरा 0 रहेगा। तो इसके स्थान पर दोस्तों इसका क्या हुआ दोस्तों, वैल्यू पूरा 0 हुआ। और अब क्या है आगे, माइनस का 1 और गुना किसके जाता है, 0 माइनस 6, मतलब माइनस का 6 का गुना है। ओके, फिर प्लस का 2 और आगे माइनस का 3। ओके, तो माइनस का 1 और माइनस का 6 आपस में गुना कीजिए, तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का हुआ 6 हुआ प्लस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, माइनस का 3 और 2, तो 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का 6। ओके, यहाँ पर प्लस का 6 है और यहाँ पर माइनस का 6 आपस में यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो इन दोनों को काट कर क्या हुआ, 0 हुआ। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया फोर्थ पार्ट हमें दिया है, सबसे पहले सारने का साइन है, उसके बाद इसके अंदर एलिमेंट है 2 माइनस का 1 माइनस का 2, 0 2 माइनस का 1, 3 माइनस का 5 0। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में लिखते हैं।
फोर्थ पार्ट हमें दिया है, सबसे पहले है सारणी का साइन, उसके बाद इसके अंदर एलिमेंट हैं 2 माइनस का 1 माइनस का 2, उसके बाद है 0 2 माइनस का 1, उसके बाद है 3 माइनस का 5 और 0। ओके दोस्तों, तो हमारा फोर्थ पार्ट ये दिया है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें प्रसार करना है। तो लिखिएगा दोस्तों, ये तो आप R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 किसी की भी अनुदिश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर किसके अनुदिश करूँगा, मैं यहाँ पर C1 के अनुदिश करूँगा। C1 के अनुदिश क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 0 है, जैसे हम 0 को लेके तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर C1 के, तो लिखूँगा C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके दोस्तों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो यहाँ पर C1 कौन सा होता है, ये हमारा C1 होता है। ओके, C1 का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों, कि ये हमारा पहला कॉलम है। ओके, ये हमारा क्या है दोस्तों, पहला कॉलम है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला कॉलम के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहले कॉलम में हमारा सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है, सबसे पहला नंबर सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो हमें इस 2 को यहाँ पर लिखना है। ओके, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर ये प्लस होता है। तो हमें सबसे पहले 2 को लिखा, 2 को लिखने के बाद हमें क्या करना है, सारणी का साइन लगाना है। ओके, अब इस 2 के सामने कौन कौन सी लाइन आ रही है, इस 2 के सामने एक तो ये लाइन आ रही है और एक ये आ रही है। तो जो भी हमारी 2 के सामने लाइन आ रही है उसको हमें क्या करना है, छुपाना है। इस 2 के सामने कौन सी लाइन आ रही है, एक तो हमारी ये लाइन आ रही है, इसको छुपा लीजिए, और एक हमारी ये लाइन आ रही है, इसको भी यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद कौन सा नंबर बचा, 2 माइनस का 1 माइनस का 5 और 0। तो इन सभी नंबर को यहाँ पर लिख लीजिए। कौन सा नंबर बचा दोस्तों, 2 माइनस का 1 माइनस का 5 और 0। ओके दोस्तों, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। लिखने के बाद अगला नंबर कौन सा हमारा, 0। तो यहाँ पर क्या लेना है, माइनस का 0, माइनस का 0 और फिर साइन का साइन। अब इस 0 के सामने कौन सी लाइन है, इस वाले 0 के सामने कौन सी लाइन है, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो इसको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, छुपाना है। ओके, छुपा लेने के बाद कौन सा नंबर बचा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और 0। तो जो भी हमारा नंबर बचा इसको यहाँ पर लिखना है। कौन कौन सा बचा था, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और 0। ओके, उसके बाद किसका नंबर है, उसके बाद बारी आती है इस 3 की, लेकिन यहाँ पर प्लस का 3 होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, प्लस का 3 होता है और यहाँ पर सामने का साइन। तो इस 3 के सामने चेक करना है कि कौन सी लाइन है, एक तो हमारी ये लाइन है, इसको छुपा लीजिए, और एक हमारी ये लाइन है, इसको भी यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद कौन सा नंबर बचा, माइनस का 1 माइनस का 2 2 और 1। तो इन सभी नंबर को यहाँ पर लिख लीजिए। तो कौन सा नंबर बचा था, माइनस का 1 माइनस का 2। ओके, उसके बाद 2 और माइनस का 1, 2 और माइनस का 1। अब सबसे पहले 2 है, 2 को लेना है, ब्रैकेट दीजिए। अब सबसे पहले इसका गुना इसके साथ करना है और इसका गुना इसके साथ करना है। तो 2 का 0 के साथ कीजिए, आएगा 0, उसके बाद लगता है माइनस, माइनस 5 का कीजिए माइनस 1 के साथ, तो 5 एकम 5, माइनस और माइनस प्लस। अब लेना है माइनस का 0, अब इसका कीजिए इसके साथ, तो आएगा 0, फिर लगता है माइनस, माइनस माइनस 5 का कीजिए माइनस 2 के साथ, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर प्लस का 10 रहेगा। फिर प्लस का 3 लीजिए। अब इस माइनस 1 का कीजिए इस माइनस 1 के साथ, और उसके बाद इस 2 कीजिए इस माइनस 2 के साथ, तो माइनस 1 कीजिए माइनस 1 के साथ, तो आएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का 1। उसके बाद लगता है माइनस, अब इस 2 कीजिए इस 2 के साथ, तो 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 4, माइनस का 4, इसको ब्रैकेट में लिखा। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 माइनस 5, यहाँ पर माइनस का 5 रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वाले पूरे का क्या हुआ दोस्तों, वैल्यू यहाँ पर माइनस का 0 है। तो आप किसी का भी कोई सा भी नंबर के साथ अगर आप 0 के साथ गुना करोगे तो वो 0 रहेगा। तो जैसे हमने इसका गुना इसके साथ किया तो वो तो सब क्या रहा, वो 0 रहा। ओके, अब इसको देखिए, यहाँ पर प्लस का 3। ओके, अब 1 माइनस और माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 कितना हुआ, 5 हुआ। ओके, तो 5 दूनी 10, माइनस का 5 के 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो आएगा 5 दूनी 10, फिर 3 पंजा 15। अब माइनस का 10 और प्लस का 15 आपस में क्या हुआ, ऐड हुआ, तो यहाँ पर प्लस का 5 हुआ। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा।
और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पार्ट 3 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पार्ट 3 देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।